दोस्तों, भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा और ये सब शुरू हो रहा है एक ऐतिहासिक कानून से, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह रहे हैं। इमेजिन कीजिए 2029 में जब नए इलेक्शंस होंगे तो पार्लियामेंट का नज़ारा आज जैसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने का एक मेगा मास्टर प्लान तैयार कर रही है। लेकिन इस ऐतिहासिक बदलाव का रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसे पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। अगर हम लोकसभा का गणित देखें तो जादुई आंकड़ा 360 सीटों पर बैठता है, जबकि एनडीए के पास फिलहाल 293 सांसद हैं, यानी उन्हें विपक्ष से 67 अतिरिक्त वोटों का सपोर्ट जुटाना होगा। वहीं राज्यसभा में भी सरकार को बहुमत के लिए 29 और सांसदों की जरूरत है। ये लड़ाई सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि देखिए, आज़ादी के इतने सालों बाद भी संसद में महिलाओं की भागीदारी 15% से भी कम है, जिसे ये कानून सीधे 33% पर ले जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर एक किस्सा सुनाते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव की कम पढ़ी लिखी हुई महिला सरपंच ने उनसे कहा था कि उनका सपना है गांव में अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना कि उसके गांव में कोई गरीब ना रहे। यही वो संवेदनशीलता है और ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है जो महिलाएं राजनीति में लेकर आएंगी। सरकार का विजन बड़ा है। वो चाहते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी में ना रहें, बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी उनके हाथ में हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ेगी। अधिनियम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% हक मिलेगा और इसके साथ ही शिक्षा, सुरक्षा, नीति निर्माण पर महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। वैसे तो ये कानून साल 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभाओं में कम से कम 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, ताकि राजनीति में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सकें। अभी लोकसभा में केवल 14% महिलाएं हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिलाएं भी राजनीतिक निर्णय लेने में समान भागीदारी अपना दिखा पाएंगी। वो केवल मतदान के लिए नहीं, बल्कि नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब देखिए, केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस बिल के पास होने से महिलाएं लाभार्थी की जगह निर्णायक बनेंगी। केंद्र सरकार का कहना है कि साल 2029 में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस संशोधन को पारित कर देना चाहिए, ताकि आने वाले चुनाव में इसे लागू किया जा सके। महिलाओं की सीट बढ़ाने के लिए सरकार पुरुषों की सीटों को कम नहीं करना चाहती है, इसलिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा नहीं दिया गया है। साथ ही बिना जातियों जनगणना के इसे अधूरा माना जा रहा है। इसमें नई जनगणना करने के बजाय साल 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। अभी फिलहाल इस विधेयक के अधिनियम बनने की प्रक्रिया संसद में मंजूरी मिलने पर निर्भर करती है। यदि दोनों सदनों में इसे मंजूर कर लिया जाता है तो साल 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है।